हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DSG के स्टडी में। तो इस वीडियो हम कुछ इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वां संशोधन है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो भैया जो डिजिटल राज्य है वो कौन सा? केरल है। ये करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो हुआ था भैया वो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी वो ये 2015 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भैया अन्न भंडार कहा जाता है पंजाब को कहा जाता है। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? बताने का प्रयास करिएगा। फातिमा बीबी। बी करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है भैया वो किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई से। बी करेक्ट आंसर। नंदन नीलकेणी किस परियोजना से जुड़ी है? तो भैया नंदन नीलकेणी जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? आधार से। बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच है? तो बताने का प्रयास करिएगा। जो बुलेट ट्रेन की वो है मुंबई से अहमदाबाद। सी करेक्ट आंसर। किस राज्य में भूतिया नदी पाई जाती है? तो जो भूती नदी पाई जाती है वो किस देश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये सी करेक्ट आंसर। 11 नंबर, इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के जो संस्थापक है वो कौन है भैया? विक्रम साराभाई। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री का सलाहकार निकाय EACPM का अर्थ क्या है? तो EAPAC का PM का अर्थ है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसलिंग। बी करेक्ट आंसर। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? बताने का प्रयास करें। अनुच्छेद 21 से। सी करेक्ट आंसर। RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो RTI अधिनियम जो लागू हुआ वो 2005 में लागू हुआ। बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा स्पीकर जो थी ये कौन थी? मीरा कुमारी। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के गठन की सिफारिश किसने की? तो नीति आयोग की सिफारिश थी वो किसने की थी भैया? नीति आयोग की सिफारिश कोई नहीं इनमें से। डी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफार्म है वो गोरखपुर में है। बी ए करेक्ट आंसर। सबसे अधिक प्रवाहकीय धातु कौन सी है? सबसे ज्यादा ये प्रवाह की चांदी है। डी करेक्ट आंसर। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? पर्यावरण जागरूकता से। सतत विकास लक्ष्य SDG कितने हैं? 17। सी बी करेक्ट आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ?
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू हुआ था ये 2015 में शुरू हुआ था। सी करेक्ट आंसर। उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये इस योजना का उद्देश्य माना जाता है, किससे माना जाता है? हाई कनेक्टिविटी से। सी करेक्ट आंसर। ग्लोबल स्टार्टअप हब किस शहर को कहा जाता है? स्टार्टअप हब जो किस शहर को कहा जाता है? अभी वो कहा जाता है बेंगलोर को। सी बी करेक्ट आंसर। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ये ब्लू इकोनॉमी से संबंधित समुद्र से। बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक वन आवरण किस राज्य में है? तो वन आवरण जो भैया वो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। आपका अगला सवाल, भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ है? लखनऊ। ये करेक्ट आंसर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 28, बॉस आइंस्टीन संकलन में योगदान देने वाले वैज्ञानिक? तो एस एन बॉस। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वन नेशन वन राशन कार्ड किस योजना से संबंधित है? तो भैया NSNFSA के। एक करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ान योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो भैया किस? तो नगर विमान योजना। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो भाई 182 मीटर। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जो माना जाता है वो किससे माना जाता है? ये जल संरक्षण से। बी करेक्ट आंसर। पढ़ते अगले क्वेश्चन की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुए? बताने का प्रयास करिएगा, आंसर कमेंट करते चलें। तो भैया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चंद्रयान 3 ने किस ध्रुव पर लैंड किया? बताने का प्रयास करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें। तो भैया चंद्रयान ने लैंड जो किया था दक्षिण में किया था। बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? तो जो हाइड्रोजन प्लांट है भैया वो गुजरात में है। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? सिलिकॉन वैली को कहते हैं वो किसे कहते हैं? कर्नाटक को। सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था भैया? 1973 में। बी करेक्ट आंसर। गंगायान मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? गंगायान जो मिशन है भैया कौन लॉन्च कर रहा है? बताने का प्रयास करिएगा। इसरो। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फल पर पड़ता है? तो गेहूं पर। बी करेक्ट आंसर। G20 सम्मेलन 2000 की अध्यक्षता किसने की? तब ये जो अध्यक्ष की भारत ने की। सी करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो भैया किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जो है 51 है। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमृत सरोवर मिशन किससे संबंधित है? तो अमृत सरोवर जो मिशन है भैया वो किससे संबंधित है? तालाब विकास से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। तो निपुण भारत मिशन का ये उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है भैया? बाल साक्षरता। बी करेक्ट आंसर।
कौन सा राज्य सबसे पहले हर घर जल प्राप्त राज्य बना? तो भैया बताने का प्रयास करें। गोवा करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार के किस विभाग के अधीन है? बताने का प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। भारत में 2024 में पहला महिला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो जो पहला आईआईटी स्थापित हुआ वो कहाँ हुआ? भोपाल में। ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पर बनेगा? तो असम में। बी डी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का उद्देश्य है? तो ये जो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो क्या है? बायक शिक्षा। बी करेक्ट आंसर। कौन सी नदी पंचनंद कहलाती है? तो भैया पंचनंद जो कहलाती है वो कौन सी नदी कहलाती है? सतलुज। सी करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बढ़ते तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट अवश्य करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को बस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।